Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब भारत अकेले पाकिस्तान से अपने दम पर भिड़ रहा था, तब पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर मदद की गुहार लगा रहा था। कोई देश ऐसा नहीं था जहां पाकिस्तान ने मदद के लिए नहीं देखा हो। और इन सब के बीच में सबसे आगे मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आया तुर्की ने पाकिस्तान को जमकर हथियार दिए। कई ऐसे ड्रोन्स थे जिनकी पहचान भी हुई। सिर्फ तुर्की ही नहीं, पाकिस्तान ने तो चीनी हथियारों का भी इस्तेमाल किया। चीनी मिसाइल का पकड़ा जाना इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान चीन और तुर्की के दम पर ही भारत से युद्ध लड़ने के लिए आया था। और इन्हीं सब खबरों के बीच एक खबर और आई, खबर जो अब चीन को पसंद नहीं आ रही। खबर थी कि चीन ने एक कार्गो विमान पाकिस्तान में लैंड कराया है। इस कार्गो विमान ने चीन ने एक के बाद एक से बढ़कर एक हथियारों को पाकिस्तान में भेजा है। ये भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अब चीन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आई है और चीन ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया है। चीनी सेना ने उन रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें इस बात का जिक्र था कि चीन का सैन्य मालवाहक विमान पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति कर रहा है। इसे लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये तक कह दिया कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक करेंगे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने इस बात से इनकार किया है कि उसके शियान Y-20 सैन्य परिवहन विमान ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति ही है। चीनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनेट पर Y-20 द्वारा पाकिस्तान को राहत आपूर्ति पहुंचाने के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी देखने के बाद वायुसेना ने एक बयान में कहा है कि ऐसे दावे झूठे हैं। पाकिस्तान लिबरेशन एयरफोर्स ने फोटो और शब्दों के कई स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए जिनमें गलत जानकारी साझा की गई थी, जिनमें से प्रत्येक पर लाल रंग का शब्द अफवाह भी लिखा हुआ है। यानी चीन ने उन रिपोर्ट्स का फैक्ट चेक किया जिसमें चीन द्वारा पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति का जिक्र किया गया था। बता दें, पिछले दिनों खबर आई थी कि चीनी कार्गो विमान पाकिस्तान की जमीन पर उतरा है और इस कार्गो विमान में भारी भरकम हथियार मौजूद हैं जिन्हें पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरनेट कानून से परे नहीं है। जो लोग सैन्य संबंधी अफवाहें बनाते और फैलाते हैं उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पीएलए जो अपनी पाकिस्तानी समकक्ष के साथ बहुत गहरे संबंधों को साझा करता है, वो इन दिनों पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर खुश नहीं है। नतीजन अलग अलग स्तर पर पाकिस्तान को लेकर चीन का ये रवैया देखने को मिल रहा है। चीन इस समय अपने आप को पाकिस्तान से एसोसिएट करना ही नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसका नाम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जुड़े, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस स्तर पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला उससे चीन संतुष्ट नहीं था। हालांकि कुछ खबरें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई, जैसे कि ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में खूब रिपोर्टिंग की। इससे भी चीन काफी खफा था। नतीजन चीन ने इसके लिए अपनी ही सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को आड़े हाथों लिया और ग्लोबल टाइम्स को रिपोर्टिंग करने के लिए सचेत रहने के लिए कह दिया। उसका कहा हुआ चीनी पक्ष नहीं है, ये भी साफ किया गया। बल्कि चीन ने ये कहा कि वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध की स्थिति को खत्म करना चाहता था। वो चाहता है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता रहे और युद्ध किसी भी कीमत पर ना हो। यही चीन की कोशिश है। भारत ने जिस तरीके से बड़ी जीत हासिल की है और पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा है, उसके बाद चीन भी अपने आप को पाकिस्तान से दूर करना चाहता है। नतीजन ये सफाई जिसमें चीन अलग अलग रिपोर्ट्स और उनके दावों का खंडन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।